अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। वे लोग का आगाज़ करते हैं नमाज और कुरान पाक की तिलावत से। हमारे सुबह का आगाज़ हमेशा फजर की नमाज के साथ होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोग भी कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें और अपनी सुबह का जो आगाज़ है अल्लाह के ज़िक्र के साथ करें। तो नाश्ते से फ़ारिग होकर आज आपकी बहन बना रही थी पंजाबी दाल। ये दाल आप डाइट वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी वे में बनी हुई दाल है ना। इसको जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, जब आप तड़का लगाने लगेंगे तो आप लोग इसको दाल को अपने लिए कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो दाल को पहले मैंने भिगो दिया। इसके लिए मैंने एक एक कप मूंग मसूर की दाल ली है और उसको भिगो कर तो उसके बाद फिर इसको मैंने कुकर में डाला और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी की लिमिट्स नहीं है कि आप कितना डालें। मैंने 1.5 लीटर डाला है ना, इसमें 1.5 से 2 लीटर। तो इसको मैंने बॉईल होने रखा है। इसके ऊपर से ये जब हम दाल चाहे जितना मर्ज़ी अच्छे तरीके से वॉश कर लें ना, लेकिन जब हम इसको बॉईल करते हैं इसके ऊपर से वाइट वाइट झाग आ जाती है। इसको उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और ये दाल भी इससे मज़े की नहीं बनेगी अगर आप डायरेक्ट कुकर लगा देंगे ना। तो जब वो मैंने झाग वगैरह उतार ली तो ये मैंने मसाले आपको बता दिए। 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच नमक है, इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच अजवाइन है, छोटी चाय की चम्मच होती है, और ज़ीरा है। और इसके अलावा मैं पिसा हुआ गरम वो जो धनिया पाउडर होता है वो डालती हूँ, और गरम मसाला हम एंड में ऐड करेंगे, अभी नहीं डाला। तो हमने इसको कुकर लगा दिया है क्योंकि मेरी दाल 2 घंटे भीगी हुई थी तो इसको 5 से 7 मिनट लगे। लेकिन अगर आपकी दाल भीगी हुई नहीं होगी तो तब भी ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो मैंने 5 मिनट के बाद अपना कुकर खोला तो देखें आपको दाल कितनी अच्छी सी नज़र आ रही होगी। तो लेकिन देखें कि अभी इसमें पानी है तो हम इसको पकाएंगे। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक का तड़का लगा रही हूँ। मैंने इस दाल में ना प्याज डाला है, ना टमाटर डाले हैं, ना हरी मिर्च डाली। ये सिंपल दाल है ना। हरी मिर्च आप तड़के में डाल सकते हैं, आपको पसंद हो। मेरे बच्चे नहीं खाते तो इसलिए मैंने हरी मिर्च स्किप कर दी है ना। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया पहले अदरक और हरी मिर्च का। इसलिए मैं बता रही थी कि दाल को हेल्दी जो मतलब जो डाइट करे वो कैसे अलग कर सकते हैं। ये थोड़े से ऑयल में ना मैंने अदरक और जो ना लहसुन उसको मैंने तड़का लगाऊंगी, इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और ये डाल के जब मैं इसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बाउल अपने लिए दाल निकाल लूँगी अलग से, जिसको मैं स्पून से खाती हूँ। मैं दाल को रोटी के साथ नहीं खाती, मैं सैलेड और स्पून के साथ खाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी ये दाल तैयार है। तो इस पर मैंने अदरक और लहसुन वाला तड़का लगा दिया। अब हम लगाएंगे स्पेशल तड़का जिसको कह सकते हैं, जो कि गेस्ट वगैरह के लिए भी और घर के बाकी लोग जैसे मतलब खा सके। इसमें थोड़ा सा और ऑयल डलेगा, उसमें अजवाइन डलेगी, ज़ीरा डलेगा और डलेगा धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर डलेगा। इसको ये जब ऑयल में जब ये इसको हम तड़का लगाते हैं, इसको भूनते हैं ना, तो इसकी स्मेल और अरोमा जो किचन में भी खुशबू आ रही होती है, जो दाल से खुशबू आएगी ना, उसके तो क्या ही कहने हैं ना, वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गया। इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसकी जब ये तड़का में डालती जिसकी शुरू शुरू आवाज़ आती है ना, वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है। आप भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगती है। तो ये बहुत झटपट दाल बन जाती है। आपने देखा होगा कितनी जल्दी दाल तैयार होती है। जब गेस्ट अचानक मतलब ऐसे कि आपको लगे कि आपको कहीं जाना है और काम ज़्यादा है तो आप ये दाल आराम से बना सकती हैं। तो एंड में मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। ये भी मैं घर में पीसती हूँ, इसकी वीडियो मैं आप सबके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दाल हमारी तैयार हो गई है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि आपकी बहन का दिल कर रहा था अभी खा लेना। मतलब इतनी अच्छी स्मेल थी कि स्मेल से भी कहीं होता है कि खुशबू से आपका खाना खाने को दिल करता है। तो यहाँ पे आपकी बहन ने किया अपनी दाल का फ़ोटो शूट। वो करना कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे ऐसा आदी होती जा रही हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें रिकॉर्ड करने की। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे व्यूअर्स स्टक हो गए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।